नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम भाई शूट कर रहे हैं अपना 30 नहीं, आज तो शायद, हाँ आज तो एक्सपायरी है। तो आज के दिन देखिए मंथ का बिल्कुल लास्ट दिन है और आज हमारे यहाँ पे भाइयों बारिश हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाइयों मैं आपको बता दूँ कि 3-4 दिनों से बारिश हो रही है और आज अगर बारिश हो जाती है तो फिर नेटवर्क जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। मौसम की बात करूँ तो भाइयों रात ही शायद बारिश हुई है यहाँ पे, तो छत तो पूरी गीली है और मौसम बहुत ख़राब है। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। देखो भैया हमारे यहाँ का मौसम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया कितना ख़राब मौसम हो रहा है एंड पूरे काले काले बादल हैं। छत पूरी गीली हो गई है मेरी, तो आप देखो ये दीवार सब आपको गीली दिख रही है एंड अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। ये कैमरे पर अगर डले तो मैं आपको दिखाऊँ 1-2 बूंद, बट अभी भी बारिश आ रही है। तो चलिए भैया आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम अक्सर अपनी पोजीशन बना के चलते हैं निफ्टी बाई निफ्टी एंड स्टॉक में। सो मैंने क्या किया था इस बार, मैंने कॉल साइड की तरफ, मतलब मैं बेरिश था मार्केट में, मैंने कॉल को सेल किया हुआ था। देन रात को एक न्यूज़ आती है कि 25% टैरिफ लगा दिए गए अपने अमेरिका ने अपने भारत के ऊपर। तो उससे देखिए अब एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट हो रहा था उस पर देखिए थोड़ा उसका असर पड़ेगा, बट वो चल जाएगा बाद में। बट उसकी वजह से मुझे लगता है कि आज निफ्टी थोड़ा गिरेगा तो स्टॉक्स भी गिरेंगे एंड हमारी जो पोजीशन बनी है वो रिलायंस और HCL टेक दोनों ही निफ्टी 50 की कंपनी है। तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब मूवमेंट देखने को मिलेगा, स्टॉक गिरेंगे। सो आज के दिन देखते हैं क्या हमारे प्रॉफिट रहते हैं। देखिए जो मेरा HCL टेक है उसमें तो मेरा कुछ 80 पैसे के आसपास प्रॉफिट चल रहा है जो मैंने प्रीमियम सेल किया हुआ है, और जो दूसरी तरफ है उसमें मेरा 20-30 पैसे के आसपास लॉस चल रहा है। सो वो सारी चीज़ें, रिलायंस में अब थोड़ा लॉस है, HCL में थोड़ा प्रॉफिट है। आज के दिन देखते हैं दोनों कितना प्रॉफिट देती है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट तो आने वाला है। जब टैरिफ अनाउंस हुआ था पहले भी तो फिर उसमें मार्केट बहुत गिर गया था एंड देन मुझे लगता है कि अगर ये इस महीने इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया या फिर इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की गई तो निफ्टी हमारा इस मंथ रेड में क्लोज करने वाला है। सो ये हमारा आज के दिन प्लान है। बाकी देखिए मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और मतलब छोटी छोटी बूंदें आती जा रही हैं, तो फिर लगता है कि आज भी मौसम ख़राब रहेगा। मेरा बस नेट नहीं जाना चाहिए। पहले भी एक बार नेट चला गया था, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई थी एंड आज अगर नेट जाता है तो फिर और दिक्कत आ सकती है भाइयों। तो चलिए भाइयों अब चलते हैं नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के दिन हमारा क्या रहने वाला है एंड ट्रेड भी करेंगे तो उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग के अंदर देखने को मिलेंगी। तो अगर आप डेली व्लॉग देखते हो तो देखिए आपको पता होगा कितनी लर्निंग मिलती है हमारे व्लॉग से। एंड अभी चलते हैं हम नीचे, नहाते हैं धोते हैं। अभी बज रहे हैं 8, सो 1 घंटा है हमारे पास में। ये 2 काम है मेरे, उसको करूँगा, उसके बाद मैं नहाऊँगा एंड देन आपको सेटअप पे मिलते हैं। आज क्या होगा इनिशियली, ये गैप डाउन विल पुट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर ऑन पुट राइटर्स। जो कल पुट बेच के गए पहले तो उनके एसेट्स जाएंगे, दूसरी बात जिन्होंने रिवर्सल खेला उनके एसेट्स जाएंगे। ओके तो भैया हम अपने कमरे में आ चुके हैं, नहा धो के पूरे एकदम मस्त हो चुके हैं। 2 ही शर्ट है मेरे पास में, उनको ही मैं पहनता हूँ। तो एक ये है, एक वो है और एक और है। तो अभी अपना ये सेटअप अभी बंद है, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे हमारा माउस मिल जाएगा एंड अभी इसको आपके सामने ऑन कर देता हूँ भैया। फिर यहाँ से इसको ऐसे ऑन ये होगा, देन यहाँ पे देखो इसके नीचे बटन है, ये वाला ऑन हो गया। सो ये अपना सेटअप भाई अभी ऑन हो रहा है। देखते हैं आज के दिन क्या है, मार्केट कहाँ पे खुला है एंड हमारे पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। सो सारी चीज़ें मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। तो भाई अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी तीनों पोजीशन है ना उनके सारे प्रीमियम 3-4 रुपये के आसपास आ गए। एंड अगर आप बात करें कोटक की जो बीच वाली पोजीशन है हमारी, सो ये तो मैंने कल ही बनाई थी और 5 रुपये पे हमने इसको सेल किया था एंड आज ये 4 रुपये के आसपास आ गया। तो देखो मुझे पता तो था नहीं कि ऐसे गिरी जाएगा कल के दिन, बट रेंडमली मैंने पोजीशन बना ली थी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार ये गैप जो है कोटक महिंद्रा बैंक का ये फिल हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे भैया 1760 के आसपास अपना प्रॉफिट चल रहा है। एंड अगर दूसरी पोजीशन की बात करें तो देखिए उसका नंबर आपको नहीं दिख रहे होंगे, बट हाँ अगर आप प्रीमियम को देखेंगे तो मैंने 6.5 पे बेचा है, वो 4.70 पे आ गया है। एक मैंने 4 मतलब 4.5 के आसपास बेचा है एंड ये 3.5 के आसपास है। तो एक रुपये हमें हर जगह ही कम देखने को मिल रहा है आज के दिन। बट जिस तरीके से हमने प्लान किया था कि निफ्टी गिरेगा, क्योंकि देखिए निफ्टी आज के दिन ज़्यादा तो गिरा है नहीं, गैप डाउन हो गया है एंड गैप डाउन के बाद में जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखिए भाइयों ये अपना निफ्टी है
एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी को, सो देखिए निफ्टी आज के दिन गैप डाउन हो गया था, कल की क्लोजिंग कहीं यहाँ पे थी, देन मार्केट गैप डाउन हुआ है एंड उसके बाद में नीचे गिर रहा था एंड देन अब रिकवरी आ रही है। सो कोई ज़्यादा बड़ा गैप डाउन भी नहीं है, आप देखेंगे आधा % के आसपास मार्केट आज के दिन गिरा हुआ है एंड मुझे लगता है कि ये भी रिकवरी फिर आ ही जाएगी। बट ये जो अपना अगस्त वाला मंथ है ना, ये मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहेगी एंड कुछ भी हो सकता है देखो मार्केट में, बट ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट पॉजिटिव ना रहे। एंड ये आप देख सकते हैं अभी 24,720-23 के आसपास चल रहा है। वक्त हो रहा है भाइयों अपना 10:56, सो 11 बज चुके हैं, आज के दिन बहुत लेट हो गए हम, तो देखते हैं कोई ट्रेड मिलती है फिर नहीं। बाकी अगर स्टॉक की बात करें तो देखिए स्टॉक आज के दिन अच्छे गिरे हुए हैं। रिलायंस आज के दिन 1.35% गिरा हुआ है, HCL टेक आप देखेंगे 0.41% के आसपास। तो आज के दिन स्टॉक भी बहुत अच्छे गिरे हुए हैं एंड देखते हैं कोई पोजीशन बनती है। तो ये भाइयों अपना निफ्टी 50 का हीट मैप है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस, HDFC, ICICI, ये सारे मतलब स्टॉक गिरे हुए हैं। बाकी कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि FMCG सेक्टर से आते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये आपके यहाँ पे देखेंगे आप 3.88% के आसपास अप है। सो मार्केट ने आज के दिन जो न्यूज़ आई थी वो मार्केट ने थोड़ा सीरियसली नहीं लिया ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी भी अब रिकवर कर गया ऑलमोस्ट, जो गैप डाउन था उसको भी मार्केट ने फिल कर दिया है एंड यहाँ से एक रैली देखने को मिल रही है। सो जो गिरावट थी वो भी देखिए रिकवर हो चुकी है। सो आज के दिन जो हमारे टैरिफ की न्यूज़ थी उसमें उसको मार्केट ने थोड़ा इतना मतलब नेगेटिव नहीं लिया है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में तो देखिए वैसे रेंज आ ही गई है। यहाँ पे आप देखिए रिलायंस आज के दिन 1% गिर गया एंड HCL टेक ये भी कुछ गिरा ही है। सो मंथली कैंडल देखिए रेड में क्लोज हो जाएगी, बट अगले मंथ ये पॉजिटिव ना रहे, हम तो यही चाहते हैं एंड यहाँ पे हमें तभी प्रॉफिट होगा अगर ये नेगेटिव में या फिर साइडवेज ही रहेगी। सो ज़्यादा चांसेस तो यही है, बट हाँ यार निफ्टी आज के दिन रिकवर कर रहा है। हमने कोई ऐसा सेटअप नहीं बनाया इसके अंदर एंड ये जो हमारी रैली है ये हमारी मिस हो गई क्योंकि मैंने कोई ट्रेड बाय ही नहीं की। आज हम थोड़े लेट हो गए थे, 11 बज गए थे, दैट्स वाई आज हमने ट्रेड नहीं किया। सो चलिए भैया मार्केट को वॉच करते हैं, देखते हैं कोई मिल जाए एंट्री या नहीं। बाकी आज का तो फिर यही है कि हम कोई ट्रेड ना ही लें। अगर भाइयों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये कल की क्लोजिंग है एंड देन आज के दिन जो ओपनिंग थी वो नीचे मैंने लगा दी। सो दोनों में जो ये हाफ वाला जो लेवल है ना वो कहीं यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे अभी मार्केट है। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि पुट को बाय कर लो या फिर कॉल सेल कर लो, जो गैप डाउन है उसका हाफ लेकर अपना लेवल एंड देन यहाँ पे भी एक प्ले किया जा सकता है, जो कि मुझे लग रहा है। बाकी अभी कोई मैंने ट्रेड तो बाय नहीं किया है, सो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मतलब सेटअप के अकॉर्डिंग भी बात करें सो मुझे वैसे लगता है कि यहाँ से हम इस तरीके से प्ले कर सकते हैं, हाफ जो लेवल है वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाए। सो चलिए भैया अब देखते हैं कोई ट्रेड बनेगी। वैसे अभी वक्त आप देखेंगे तो वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं हम, यहाँ पे 11:12 हो रहे हैं। सो देखते हैं कोई ट्रेड मिलती है तो ओके। तो भैया यहाँ पे हमने क्या किया है, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए एंड यहाँ पे मैं बेरिश साइड की तरफ प्ले कर रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखा तो वैसे नहीं सकता हूँ यार, चलिए दिखाता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या चीज़ किया है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना यहाँ पे क्या क्या हुआ है। सो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 24,550 रुपीज़ का जो पुट है, मतलब स्ट्राइक प्राइस का पुट जो है वो मैंने सेल किया है एट द रेट ऑफ 6.20 एंड देन हमने 24,750 का पुट बाई किया है एट द रेट ऑफ 49। सो यहाँ पे मैंने किया क्या है मैं आपको चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे वेयर पुट स्प्रेड बनाया जिसके अंदर हमारा क्या होगा, अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाती है तो आपको पता है यार आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हमें मैक्स लॉस दिखेगा 3200 का। यहाँ पे आप देखिए मैक्स लॉस 3200 का है। बट अगर मार्केट यहाँ से, अब देखिए मेरा क्या है कि अगर मार्केट हमारा यहाँ पे चल रहा है 24,700 मतलब 750 के आसपास, अगर मार्केट यहाँ पे 800 चले जाता है तो हमें क्या होगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे 800 चला गया तो फिर यहाँ पे होगा क्या। सो ये अपना यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 24,800। सो देखिए भैया यहाँ पे मैंने ऑर्डर अपना ये वैल्यू डाल दी है अपनी एंड अगर हम देखें अब सो यहाँ पे हमें 3100 का नुकसान होगा, इससे ज़्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता। बट अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है और मार्केट आ जाता है 750 से 650, यानी कि 100 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, तो फिर हमारी जो ट्रेड है उसमें क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट 750 पे चल रहा है तो यहाँ पे 650 आ जाता है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 650 एंड देन अब देखते हैं। सो यहाँ पे हमें 4,295 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। सो आराम से हमारा जो रिस्क है ना वो लिमिटेड है, इससे ज़्यादा रिस्क है ही नहीं। इसमें हमारा मैक्स लॉस आएगा 3200 का, बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो हमें 11,000 तक भी मिल सकते हैं। वो मिलेंगे कैसे, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, जैसा कि 24,640 या फिर 24,600। अगर मैं देखूँ भैया 24,600 तक क्या होगा,
तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ 24,600, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो कि देखिए बहुत ही मुश्किल है वैसे मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए, बट मान के चल सकते हैं कि आ भी जाता है तो क्या होगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ पे हमें 7,000 मतलब ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मार्केट अगर 24,600 आ जाता है तो हमें यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट होगा, जो कि मेरे रिस्क का 1:2 है। सो ऑलमोस्ट 1:2 है वो, आप मान के चल सकते हैं। तो फिर देखिए हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे दूसरी तरफ बनाता तो देखिए वहाँ पे भी हमें प्रॉफिट मिल सकता था, बट यहाँ पे हमारा जो नुकसान था वो 2,500 था एंड देन प्रॉफिट वही 12,000 के आसपास। तो मुझे लगा कि यार मार्केट ना यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 50% का जो है लेवल आ रहा है। दरअसल मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट पुल बैक भी दिखा सकता है। अब दिखेगा या नहीं आएगा वो मार्केट के ऊपर है, बट हाँ यार सब यहाँ पे बुलिश होंगे तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक बेरिश एंट्री बन सकती है। सो यही हमारी आज के दिन एंट्री है भाइयों। बाकी अगर ये कहीं भी नहीं गया तो भी हमें 3200 के आसपास नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी है एंड प्रीमियम जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे। सो चलिए भैया अब इसी को होल्ड करते हैं, देखते हैं आज के दिन क्या रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी पोजीशन में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर आप भाइयों देखेंगे अभी हमारे यहाँ पे 500 के आसपास नुकसान चल रहा है एंड हमारा 6 का प्रीमियम जो है 4 पे आ गया, 6 का प्रीमियम अपना 4 पे आ गया एंड दूसरी तरफ 49 का प्रीमियम 40 पे आ गया। सो देखते हैं मार्केट कहाँ पे क्लोज करते हैं एंड जो भी होगा फिर हमारा नुकसान प्रॉफिट वो मार्केट के ऊपर है, बट 3,000 के आसपास मैंने यहाँ पे रिस्क ले लिया है। सो आज के दिन मार्केट के ऊपर है कि मार्केट कहाँ पे जाना चाहता है, बट बुलिश भी होगा तो मार्केट के ऊपर है एंड बेरिश होगा तो भी मार्केट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। 1% चांस है कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे गिर जाए, तो उसके ऊपर ही हम प्ले करने वाले हैं आज के दिन। तो चलिए भाई अब ट्रेड को होल्ड करते हैं। ओके तो मेरे भाइयों अभी जो नुकसान है वो हमारा 1500-1600 के आसपास चल रहा है एंड अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊं तो देखिए भाइयों मार्केट में कुछ ये चल रहा है। मार्केट गैप डाउन हो गया था, पूरा रिकवर कर गया भाई। मतलब क्या टैरिफ का क्या रहा, गलती हो गया ना बंदों के साथ में। तो अब जिन्होंने यहाँ पे कल कॉल या फिर कॉल ले गए होंगे तो वो तो आज के दिन गए, ठीक है। एंड जो पुट को सेल करके गए होंगे वो तो और ज़्यादा ख़त्म हो गए होंगे। तो यहाँ पे भाइयों आज के दिन क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट पहले गैप डाउन खुलता है, सबको ट्रैप कर देता है, बंदों के एसएल हिट हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान उन्होंने बुक किए हैं एंड देन मार्केट सडनली उसके वहीं पे पहुंच जाता है। तो ये आज के दिन जो ऑप्शन सेलर है ना उनके साथ में बहुत गलत हुआ, जिन्होंने BTST करा था या फिर जो बंदे यहाँ पे कॉल ले गए थे। अब उनकी हालत मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि भाइयों गैप डाउन होने के बाद में रिकवरी तो पॉसिबल ही नहीं थी। बट यहाँ पे 2 तरीके से और ट्रैप हुए बंदे कि जैसे एक तरीका तो ये हो गया कि मार्केट में जो गैप डाउन था उसकी वजह से उन्होंने आउट कर दिया, मार्केट ने सबके एसएल हिट करके। दूसरा तरीका ये है कि भाइयों जब मार्केट गैप डाउन खुला तो बहुत बंदों ने क्या किया होगा, यहाँ पे कॉल को सेल किया होगा कि मार्केट यहाँ से और नीचे गिरेगा या फिर मार्केट में रिकवरी नहीं आएगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा तो नीचे गिरा, बट उसके बाद में जो रिकवरी आई है ना ये देखने लायक है। एंड देन सारे जो अपने ये आज के दिन जो पुट बाय कर रहे होंगे या फिर जो कॉल को सेल कर रहे होंगे वो सारे इस रैली में ख़त्म हो गए। तो आज के दिन मार्केट में वही पैसा बना पाया होगा जिसने कहीं यहाँ पे एंट्री किया, किसने यहाँ पे एंट्री किया कॉल साइड की तरफ। पुट की तरफ जैसा मैंने अभी एंट्री बनाई है कि मुझे यहाँ पे लगता है मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, तो अभी देखेंगे आप मैंने 750 के आसपास बनाई थी एंड देन अभी मार्केट 800 पहुँच गया है, तो 50 पॉइंट तो मैंने यहाँ पे झेल लिए। सो यहाँ पे आप देखिए बहुत ही कम चांस है कि मार्केट दोबारा 700 पे आएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिर के 800 से सीधा 700 आता है तो ही हम यहाँ पे प्रॉफिट में निकल पाएंगे, वरना अगर इसके बीच में रह जाता है तो आज के दिन हमें 3200 के आसपास नुकसान होगा। सो देखते हैं भाइयों क्या रहता है। एंड पूरा तो नुकसान अब क्या ही कर सकते हैं भाई, 3200 होगा तो वो तो होगा ही। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अभी भी 1500-1600 के आसपास चल रहा है, बट ये 1800 के आसपास पहुँच गया था। तो अभी मार्केट का कुछ भाइयों ये चल रहा है। एंड आप कमेंट करके आज ज़रूर बताइएगा कि आपने प्रॉफिट बनाया या फिर नहीं। आज है हमारे निफ्टी एंड सारे स्टॉक की एक्सपायरी 31 जुलाई आज के दिन। एंड देखिए मैंने भी इसमें ट्रेंड में अपनी क्वांटिटी एग्जिट की थी, अगर इसको भी एग्जिट नहीं करता तो इसमें भी प्रॉफिट बन जाता, बट यहाँ पे मैंने नुकसान लिया 5,000 का कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा। आज की तो न्यूज़ जिस तरीके से आई थी मुझे कंफर्म ही था कि यार मार्केट यहाँ पे गिर सकता है, बट रिलायंस ही आज के दिन गिरा हुआ है। HCL टेक ये तो ऑलमोस्ट रिकवरी पे आ गए हैं। तो रिलायंस ही ऐसा है कि जो गैप डाउन होने के बाद में रिकवरी अभी नहीं कर पाए, बाकी HCL टेक ये दोनों रिकवरी कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें ये भी ऑलमोस्ट, बट ये तो रिकवरी नहीं कर पाएगा, इसमें नुकसान के बहुत कम चांसेस हैं। बट HCL टेक में देखना पड़ेगा कि यार इसमें क्या होगा, क्योंकि हमारे पास में देखिए रेंज कम है। अगर मैं आपको यहाँ से मेज़र करके दिखाऊँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास में 8% की रेंज है। सो ये हमें देखना पड़ेगा HCL टेक में कि अगला महीना इसको थोड़ा पॉजिटिव ना चला जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि साइडवेज हो जाए, ना गिरे ना बढ़े। सो चलिए भाई अब देखते हैं।
एंट्री तो बन गई है। अब इस पोजीशन को सीधा हम यहाँ पे 3 बजे या 2 बजे के आसपास काटेंगे, अगर कुछ भी नहीं होता है तो देखते हैं भाई। अभी तो 12 ही बजे, अभी वक्त है मार्केट में, सो वक्त के हिसाब से अभी देखना पड़ेगा। सो 800 के आसपास चल रहा है, गिरता है तो फिर देखते हैं, जो कि बहुत ही मतलब तो भाई 1% भी कम हो गया है। मतलब ये जो नुकसान आपको दिख रहा है ना 1600 के आसपास, ये आएगा ही आएगा। अब तो इसमें 3000 पहुंच जाएगा, तो डबल हो जाएगा एक तरीके से। तो देखते हैं भाइयों, बहुत ही कम चांस है कि 700 आ जाए, बट जो भी होगा देखते हैं। लीजिए भाइयों, मार्केट जो है अपना रिकवरी कर चुका है, एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाइयों 0.03% यानी कि प्लस में आ चुका है निफ्टी। ट्रम्प के भाई टैरिफ लगाने के बाद में भी मार्केट गिरा नहीं, ये बहुत ही अलग मुझे आज के दिन लगा है। मतलब मेरे जो एनालिसिस है ना वो कम्प्लीटली गलत हो गई है कि ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बाद भी मार्केट आज हमारा रिकवर कर जाए। मतलब रिकवरी का तो भाई मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे ये लगा था कि यार आज के दिन रेड में ही क्लोज़ करेगा, बट ये प्लस में क्लोज़ कर जाएगा भाई, इसका मुझे नहीं पता था। अब देखते हैं क्या रहता है। बाकी आज जो है मैंने अपनी पोजीशन अभी काटी है, एंड उसमें अपना जो लॉस है वो बुक कर लिया, क्योंकि 800 850 के आसपास पहुंच गया है। अब तो मतलब इम्पॉसिबल सा है कि मार्केट दोबारा 700 आ जाए, मतलब सोच ही नहीं सकते, सोचने के बारे में भी नहीं सोच सकते भाई। तो अभी मार्केट भाई ये कर रहा है, पूरा रिकवर हो चुका है, एंड हमने आज के दिन लॉस बुक किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज के दिन हमने कितना लॉस बुक किया है। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, एक सेकंड में उसको खोल लेता हूँ। देखिए भाइयों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2070 का कुछ अभी ओवरऑल लॉस चल रहा है, बट मैंने लॉस बुक किया है 2400 का। एंड ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये थोड़ा प्रीमियम 1-2 रुपये बच रहा है, तो इसको हम थोड़ी देर बाद निकाल देंगे। बट आज के दिन मैं चाह रहा हूँ कि यार ये 1900 या फिर 2000 के नीचे आ जाए लॉस, तो मुझे लगता है कि आ ही जाएगा। एंड आज के दिन हमारा यहाँ पे 2000 के आसपास नुकसान हुआ है। बाकी अगर ऑर्डर बुक की बात करूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप भाई ऑर्डर बुक देखेंगे तो हमने यहाँ पे 17 रुपये पे इसको एग्जिट किया था, एंड बाई किया था 49 पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने पे चल रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे 9.5565 के आसपास चल रहा है। भाइयों अपना जो बाजार है वो बंद हो चुका है, अभी चेक करते हैं कि बाजार बंद हुआ कहाँ पे है, एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा क्या पीएनएल चल रहा है। बाकी अभी वक्त हो रहा है भाइयों अपना 4:20, हाँ 4:20 हो रहा है, और अगर बीच में से मैं डॉट हटा दूँ तो 420। सो चलो भाइयों अब देखते हैं। आज तो वैसे हमने नुकसान किया मार्केट के अंदर, एंड हमारा नुकसान जो है वो 1940 के आसपास है, 50 के आसपास, और चार्जेस जोड़ेंगे तो 2000 पहुँच जाएगा। बट आज अपना मंथ क्लोज हो चुका है भाइयों, एंड मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया क्लोज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं सोच रहा था LCL टेक में और रिलायंस में दोनों में थोड़ी और गिर जाए स्टॉक, तो फिर जो मंथली कैंडल है ना वो थोड़ा और नीचे आ जाएगी, और मैं कुछ प्रॉफिट में क्लोज कर जाऊंगा। एंड अगला महीना जैसा मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे या फिर थोड़ा बैरिश रहे, तो वो मार्केट मेरे हिसाब से कंटिन्यू कर देगा, ऐसी मेरी प्लानिंग थी। बट मार्केट ने ठीक ठाक उसी तरीके से क्लोजिंग दी है, एंड एक पोजीशन में हमारा 14,000 का प्रॉफिट है, दूसरी पोजीशन में 7,000 का। अब देखिए 7,000 का 1 रुपये मिल रहे हैं, एंड दूसरी पोजीशन में 2 रुपये के आसपास, 7-7 हज़ार दोनों में मेरी क्वांटिटी है। एंड आपको मैं चलिए दिखाई देता हूँ, समझ नहीं आ रहा है आपको। सो चलिए भाइयों अब चलते हैं स्क्रीन पे। देन आज के दिन निफ्टी में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, मेरे इस पूरे करियर में मैंने पहली बार ऐसा दिन देखा है जिसमें मेरी एक्सपेक्टेशन जैसी हो उससे मार्केट गलत हो जाए, और ज़्यादा ही गलत हो जाए। मतलब यार टैरिफ की न्यूज़ आई, मार्केट गिरना चाहिए था, देन मार्केट गिरता है, गैप डाउन भी खुलता है, रिकवरी आती है, रिकवरी फिर प्लस में पहुंच जाता है मार्केट। मार्केट जाकर क्लोज हुआ था भाई उससे ऊपर भी चला गया था प्लस में, देन दोबारा से लास्ट में फिर गिरता है, एंड जो गैप डाउन हुआ था मार्केट उसका जो 50% लेवल है वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज कर जाता है। तो आज का दिन बहुत ही अलग रहा भाई, मैं क्या बोलूँ इस दिन के बारे में। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही मतलब यार मतलब सोच ऐसा होता है ना कि थोड़ा प्लान में भी तो वो चीज़ कि यार गलत भी हो सकते हैं, तो ऐसे गलत होंगे, आज तो बिल्कुल ही अलग कर दिया है। और अगर आपका भाइयों इस दिन नुकसान हुआ है तो आप थोड़ी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि भाइयों इस मार्केट में जनरली नुकसान होता है, क्योंकि आज का दिन बिल्कुल ही अलग ही था। एंड अपने DIs ने आई थिंक आज के दिन बाइंग की होगी, क्योंकि FIs का तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मैं देख रहा था कई दिनों से, तो उनकी बाइंग तो आ नहीं रही थी। DIs नहीं करी थी कल भी, एंड आज जब डाटा आ जाएगा 5-6 बजे के बाद में, तब हम देखेंगे कि किसने आज के दिन बाजार को उठाया है। एंड मुझे लगता है DIs ने यहाँ पे बाइंग किया, क्योंकि FIs का तो बिल्कुल भी मन नहीं होगा भाई, टैरिफ लगने के बाद में कोई कौन ही बाइंग करेगा। सो चलिए भाई अब चलते स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। पसीने बहुत आ रहे हैं क्योंकि आज कूलर बंद कर दिया है मैंने, फैन ही चल रहा है पीछे, आप देख सकते हैं। सो चलो भाई मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे भाइयों आप देखेंगे हमने मेरी पोजीशन में आपको सिंपल दिखा रहा हूँ। सो देखिए ये मेरी कुछ पोजीशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं HCL टेक में, एक सेकंड ये फोकस नहीं करता है।
HCL टेक में हमने यहाँ पे 7000 क्वांटिटी शॉर्ट की हुई है, जिसके अंदर हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है 14,525 का। दूसरी तरफ कोटक की मैंने एक पोजीशन कल ही बनाई थी, मतलब परसों बनाई थी, नहीं कल ही बनाई थी मैंने पोजीशन, एंड आज कुछ प्रॉफिट आया था सुबह, बट मार्केट आज के दिन देखेंगे आप कोटक ना 1% भाग गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ नुकसान आया छोटा सा। ये नुकसान प्रॉफिट में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि पहले ही स्टॉक भाग गया, 1% चला गया ऊपर, तो फिर देखिए नुकसान ज़्यादा आना चाहिए बट वो कम आया, तो बहुत ही अच्छी बात है ये भी हमारे लिए। साथ ही साथ आप देखेंगे रिलायंस की पोजीशन, तो यहाँ पे हमने 7000 क्वांटिटी शॉर्ट की हुई है। पहले ये थोड़ी ज़्यादा थी, आपने अगर पहले वाली मेरा व्लॉग देखा होगा, पहला वाला व्लॉग देखा होगा आपने, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 2500 क्वांटिटी निकाल दी थी क्योंकि कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट हमें पड़ गई थी, दैट्स वाई मैंने वो इसमें से कुछ, मैं अपनी होल्डिंग्स को प्लेज करके चलता हूँ भाइयों, तो मैंने होल्डिंग सेल की थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी कुछ मार्जिन कॉल आ गई थी, दैट्स वाई मैंने कुछ पोजीशन इसमें से निकाल दी थी। अगर आप देखेंगे तो ये 4 रुपये पे मैंने सेल किया था, एंड देन ये ऑलमोस्ट मतलब एग्जैक्टली 1 रुपये यहाँ पे हमें मिल रहा है। सो इसमें आप देखेंगे 2 रुपये के आसपास है, ये 5.10 पे हमने सेल किया है और ये 15 पे है, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। सो ये आज के दिन अपना पूरा दिन रहा। बाकी दोनों मैंने पोजीशन जो बनाई थी आपको दिखा होगा, आपको पता होगा भाइयों, ये वाली पोजीशन है मैंने सुबह ही ऑर्डर सेंसिबल के थ्रू लगाए थे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाइयों, तो आज के दिन हमने ये हेज बाई किया था जिसके अंदर अपना 453 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, एंड दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 2400 रुपये का एग्जैक्टली हमें यहाँ पे नुकसान हुआ है। सो ये आज के दिन दोनों एक्सपायर हो गए प्रीमियम, क्योंकि आपको पता था, बट अगर मैं इनको लास्ट तक होल्ड करता तो फिर यहाँ पे हमें दोनों में मतलब दोनों का मिला के 3200 नुकसान होता, जो कि हमारा 1950 पे मैंने कट कर दिया था। सो देखिए आप कभी भी ट्रेड करें तो जनरली देखिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको सीखना है ना, तो आप YouTube पहली बात ब्लॉक कर दीजिए, YouTube पे मेरा व्लॉग भी मत देखिए। व्लॉग क्या, आप किसी भी वीडियो को मत देख लीजिएगा, सिंपल आप क्या करिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या करना होता है जब अगर आपको सीखना है तो जब अगर आपको भैया सीखना है तो आप क्या करेंगे, वन डे की कैंडल लेंगे, हर दिन को एनालाइज करेंगे, एंड रोज़ आपको कम से कम 10 दिन का एनालाइज करना है चार्ट। सो 10 दिन आप चाहे 1 मिनट पे कर लीजिए, 5 मिनट पे कर लीजिए, 5 मिनट पे कर लीजिए, 15 मिनट पे कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, बट आपको हर रोज़ ये अपने चार्ट एनालाइज करने। स्टार्टिंग आप 5 दिन से कीजिए, देन उसके बाद में आप 10 दिन पे पहुंच सकते हैं। 10 दिन से ज़्यादा नहीं करना है। कभी आप सोचे कि मैं तो सुल्तान बन गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखिए ऐसा नहीं होगा। मार्केट को आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। सो उसी तरीके से अगर आप करेंगे काम, दैट्स वाई आप सीख पाएंगे, वरना कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको पैसा दे दे। 920 एक हमारे स्टॉक बर्नर की स्ट्रेटजी है, बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको EMA की दिख जाएंगी। अगर आपका उनसे पैसा बन रहा है तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है वो भी, बट जनरली मेरा नहीं बनता है, क्योंकि देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है ट्रेड करने का। तो मैंने जब उनसे मतलब सारी चीज़ें देखी थी, उनकी सीखी थी, तो फिर मेरा 1 भी रुपया नहीं बना उनके अंदर। तो सबका अलग अलग देखिए नज़रिया है, सबका अलग अलग मोड एक तरीके से ट्रेड करने का, तो यही होता है मार्केट के अंदर। मैं देखिए थोड़ा प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, कई बंदे क्या करते हैं टेक्निकल देखते हैं, कई बंदे क्या करते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो वो मुझसे नहीं हो पाती है। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या हुआ, आज के दिन मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पे पहले खुला गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट में रिकवरी आई, देन उसके बाद में सस्टेन किया। जब ऐसे सस्टेन हो रहा होगा, सबको पता चल गया होगा कि मार्केट आज के दिन गिरने वाला है, जो कि गिरना चाहिए था भाई। आप किसी भी आर्टिकल को उठा लीजिए, एंड इवन न्यूज़ में भी यही दिखाया जा रहा था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही, बट पता नहीं कैसे आज के दिन ये क्या हो गया भाई इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10:30 बजे के आसपास मार्केट ने फिर रिकवरी दिखाई, एंड यहाँ पे मार्केट अपने डे लो से ऑलमोस्ट 1% के आसपास 1% से ज़्यादा रैली कर जाता है। एंड अगर बात करें प्लस की, सो देखिए प्लस मार्केट का कहीं यहाँ पे था, तो अगर देखें मार्केट कितना प्लस हो गया था, तो मार्केट यहाँ पे 0.41% प्लस भी होके आया, यानी कि टैरिफ की न्यूज़ के बाद में मार्केट 0.41 प्लस में भी चला गया था, एंड देन दोबारा से माइनस में क्लोज कर गया है। तो आइयो भाइयों, आपने इस मार्केट के अंदर कुछ पैसा बनाया होगा। अगर आपका नुकसान हुआ है तो देखिए मैंने भी नुकसान कर दिया, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। ऐसे मार्केट में जनरली नुकसान हो जाता है, तो आपको डरना नहीं है, रोज़ ट्रेड करना है, एंड छोटे मोटे नुकसान होते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एसएल लगा के ट्रेड करें, क्योंकि एसएल आपको इस मार्केट से बचा लेता है। बाकी भैया यही था आज का व्लॉग। आई होप यार मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। एंड देखिए ऐसे व्लॉग अपने चैनल पे मैं डेली डालता रहता हूँ। सो आपको क्या काम करना है, सिंपली हमारे डेली व्लॉग देख लेने, और मन करे तो देख लेना है। अगर नहीं सीखना है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका नेट है, आपका मोबाइल है, आपका टाइम है, आप कुछ भी करिए। तो चलिए भैया आज का व्लॉग एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।